न्यूट्रॉन नेक्सस। वेलकम टू न्यूट्रॉन नेक्सस। आज 4th लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था, और एक चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट क्लास है, क्रैश कोर्स है फॉर AIB एग्ज़ाम के लिए। ये कानून की पढ़ाई अभी नहीं है, ये बाद में जो वीडियोज आएंगे लेक्चर, ये सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 क्लासेज हैं AIB एग्ज़ाम, जो 30 नवंबर को है कमिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्म कैसे भरना था पहले लेक्चर में बता दिया था, कितनी फीस थी, क्या क्या कितने मार्क्स का आता है और कितना आपको मार्क्स लाना है। दूसरे में हमने भारतीय संविधान जो है, संविधान के बारे में आपको बताया था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमने पढ़ा था, 10 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड में मैंने आपको IPC बता दिया था, उसमें 8 मार्क्स के आते हैं, इंडियन पिनल कोड। और आज हम स्टार्ट करेंगे CRPC BNSS, ये इसके बारे में ओवरव्यू आ जाएगा। शॉर्ट में ये है, तो आपका डोमेन देख लीजिए, न्यूट्रॉन नेक्सस। शुरू करते हैं। ये पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये है। और इस कितने मार्क्स का आता है आप देख लीजिए, कितने क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन, ये है आपका 10। इसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, CRPC इनएक्टेड टू consolidated and aimed the law relating to criminal procedure in India and came into force 1 अप्रैल। ये है, फोर्स में आया, ये डेट है जब ये एक्ट हुआ, ओवरऑल पूरे इंडिया में लागू हुआ। ये उस समय ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और भारत आज़ाद, लेकिन इसके पहले भी ये CRPC था। उसका डेट मैं आपको बता दूंगा, वो 1898 में पहले ये प्रोवाइड किया गया था, और ये रिपील्ड अर्लियर दे रखा है। ये लॉ सच अ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था इसका नाम। ये पूरा का पूरा, ये पहले था द कोड ऑफ क्रिमिनल, ये पूरा नाम था इसका। ये उसके बाद से इसका नाम पड़ गया आपका CRPC, और ये अप्लाई हुआ पूरे इंडिया में। इसके अलावा इसका टाइटल, प्रोसीजर, मास्क, इंस्टीट्यूशन, इनर्सिया, मशीनरी बिल्ट, इसके फॉर प्रीवियस एरा नाउ क्रेक अंडर द मॉडर्न डिमांड्स। तो ये पूरा के पूरा इसका बैकग्राउंड हो गया। इसमें आप अगला पर्पज, स्कोप और की फीचर, ये है। इसमें दोनों आएगा, BNSS और CRPC भी। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना, पर्पज क्या है इसका, जो हम ये प्रोसीजिंग करते हैं कोर्ट में, ये CRPC का। तो पर्पज है इसमें प्रोवाइड मशीनरी, पूरा के पूरा एडवोकेसी, जुडिशरी और पुलिस, तीनों मिल के इस मशीनरी में आते हैं। ये बात ध्यान रहे, पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट करती है, फिर एडवोकेसी उसी में आ जाता है, फिर पूरा के पूरा जुडिशरी इसी में आ जाता है। तो पहले इन्वेस्टिगेशन होता है क्राइम का, फिर क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है, सस्पेक्ट को, जो भी है, जो भी कल्प्रिट है, सस्पेक्ट है, उसके बाद से उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, फिर ट्रायल होता है, जजमेंट होता है, एक्सिक्यूशन ऑफ सेंटेंसेज होता है। ये हो गया। इसके अलावा स्कोप क्या है, मतलब इस लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया, तो पूरे भारत में अप्लाई किया। कुछ जगह एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल एरिया है, कोई ट्राइबल कुछ जगहों पे है, कानून खत्म नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेंटेन ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, पब्लिक न्यूसेंस विच ट्रांसेंड प्योर प्रोसीजर, इसके लिए दे रखा है। इसके अलावा जो CRPC में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो चैप्टर्स इसमें हैं आपका, इतने सेक्शन हैं, 37 चैप्टर है और 2 शेड्यूल्स हैं। ये याद रखना है। ये जो हमारा CRPC था उसमें टोटल, ये आपको याद रखना है कि चैप्टर्स हैं टोटल 37 और 448, 484 सेक्शंस हैं। इसके बाद से हम क्लासिफिकेशन में जाएंगे ऑफ ऑफेंस। तो जाहिर सी बात है, ऑफेंस जो होता है, क्राइम होता है, बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है। इसके अलावा आपका
कॉग्निजेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल। और बच्चे लोग ये जो कॉग्निजेबल होता है ये नॉन अवेलेबल होता है। इसके लिए पुलिस कभी भी किसी विदाउट इंफॉर्मेशन गिरफ्तार कर सकती है। और ये नॉन कॉग्निजेबल होता है, ये बेलेबल होता है, मतलब इसमें बेल होता है, इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये दे रखा। और ये नॉन बेलेबल हो गया, समरी ट्रायल सेक्शन 260 से लेके इसके बीच में आता है, यह आपका ऑफेंस हो गया नॉन बेलेबल। ये पूरा के पूरा इस पर आप फोकस कीजिएगा कि ये सीआरपीसी पूरी मशीनरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के लिए है पूरा के पूरा। उसमें मैंने आपको बता दिया कि क्रिमिनल जो होते हैं उनका किस तरीके से पूरा के पूरा प्रोसीजर होता है, पुलिसिया सिस्टम होता है, फिर उसके बाद से एडवोकेसी होती है, फिर उसके बाद से जुडिशरी होती है, और इसके अंदर किस पे कौन सा लाइबिलिटी होता है, कौन एविडेंस लाता है, ट्रायल कैसे होता है, ये पूरा प्रोसीजर को बोलते हैं मशीनरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। इसको चेंज करके सेम मशीनरी बट इसमें डिजिटल, क्योंकि अब नेट का ज़माना है, 5G 6G चल रहा है और इंटरनेट हर चीज़ फास्ट हो रहा है, तो इसमें डिजिटल अपग्रेड किया गया। और टाइम बाउंड, ये सबसे बेहतरीन ये है जो हमारे देश का कानून जो चेंज किया गया, इसमें टाइम को लिमिट कर दिया गया। ये मैं पहले ही आइटम सीआरपीसी में ये बना था 1973, लेकिन अप्लाई हुआ था 1974 में, तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। इसमें चैप्टर्स कितने हैं 37, जबकि इस वाले में 39 जो 2023 में। इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं 484, और इसमें सेक्शन देख लिए 531, इसमें बढ़ गया। इसके अलावा ये प्रोसीडरल होता है और इसमें सिटीजन सेंट्रिक और डिजिटल होता है, मतलब सुरक्षा गार्ड इसमें है। आ जाइए, ये अब नीचे का जो है ये बीएनएस का है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर इसके अंदर ऐड किया गया है। ईएफआईआर, अब ईएफआईआर होता है, सबको ऑनलाइन मिल रहा है, सब जगह पोर्टल है, आपको पता ही है। ई वारंट हो गया, वारंट्स, ये भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब नया रिकॉर्डिंग्स ये नया ऐड किया गया है, पहले था लेकिन इतना नहीं था। इन न्यू डेफिनेशन में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस बेल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन। आपको पता है ई बेल बॉन्ड भी आ गया है, कोर्ट में एडवोकेट लोग ई बेल बॉन्ड की शुरुआत हो गई है। और ई फाइलिंग केस सब ई फाइलिंग ही होता है, ऑनलाइन ही होने लगा है। इसके अलावा टाइम लाइन, नए वाले में टाइम लाइन में इन्वेस्टिगेशन पहले चलता था, केस चल रहा है, डेट चल रहा है, डेट पे डेट, सनी देओल का जो डायलॉग है डेट पे डेट, लेकिन अब इसमें रुकावट आ गई है। ये देखिए इन्वेस्टिगेशन ट्रायल मस्ट बी फिनिश विद इन फिक्स्ड पीरियड, मतलब टाइम बॉन्डेड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद कर लेना है नए वाले में। इसके अलावा यहाँ दे रखा सिटीजन राइट दे रखा अंडर ट्रायल रिलीज आफ्टर ऑफ मैक्स टाइम, मैक्सिमम है हाफ, जितना है सजा। मान लीजिए कोई 20 साल का या 10 साल का सजा है, 5 साल जेल में रह गया तो उसको रिलीज किया जाता है। यहाँ पे आ जाइए कम्युनिटी सर्विस एडेड ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट, ये आईपीसी से आया है। इसके अलावा ये फॉरेंसिक मैंडेटरी कर दिया गया। अब फॉरेंसिक लैब है, हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है, उसमें भी टेस्ट होता है फॉरेंसिक, ये हो गया सब। अब आता है ये डेफिनेशन है, बहुत इजी है, बीएनएस का डेफिनेशन। बीएनएस ये देखिए, इसमें कुछ देर का 35 अरेस्ट विदाउट वारंट, और ये बेलेबल नहीं होता, नॉन बेलेबल है। और यहाँ पे राइट दे रखा 173 में पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट और टाइमलाइन, ये दे रखा 173, ये सेक्शन है बीएनएसएस का। और ये है 497 में, ये तीनों सेक्शन आप याद कर लो। अंडर ट्रायल रिलीज आफ्टर हाफ टर्म, जो मैंने अभी बता दिया था ये। अब आ जाइए, ये इवैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट है, दोनों का मैं मिला देता हूँ, तो ध्यान से देखिए। एस्पेक्ट में इसका नाम है सीआरपीसी 1973 और बीएनएसएस 2023, ये हो गया। अब आप देखते जाइए, इस वाले में लिख रखा है कंसोलिडेट एंड अमेंड प्रोसीजरल लॉ ऑफ क्रिमिनल केसेस,
इसमें मॉडर्नाइज, डिजिटलाइज एंड सिटीजन सेंटर क्रिमिनल प्रोसीजर। ये देखो कितना इसमें चेंज किया गया है। चेंज यही है, वर्ड है और मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न का यूटिलाइज किया जाएगा। ये इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस था, हमारे आज़ादी से पहले जो इसका नाम था कानून का, ये देखिए CRPC ये कहा गया था। इसके बाद से आपका इसके बाद से जो इसमें आ गया आपका पास्ड इन दिसंबर, ये पास हो गया था, लेकिन ये एक्ट में आया था 1 जुलाई। ये डेट याद कर लीजिए कि BNSS कब अप्लाई किया गया है और कब ये उसमें आया है। देखिए 1 जुलाई को एक्ट में आया है। इसके अंदर पहले ही आपको पता है चैप्टर्स कितने हैं, 37 है, और सेक्शन कितने हैं, 484। और इसमें कितने सेक्शन हैं, देखो बच्चा 531 है, इसमें बढ़ गया, जबकि IPC में कम हो गया था। जब IPC को चेंज किया गया था उसमें कम था। अब आ जाइए, इसमें याद रखना है कि सुरक्षा मतलब सेफ्टी आ गया है यहाँ पे ये, और टाइम बाउंडेड हो गया। और इसमें प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड अपील इसमें था। ये हमारा पूरा प्रोसीजर हो गया। तो अब आ जाइए स्ट्रक्चर ओवरव्यू इसका। ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। चैप्टर 1, 2, 3 पूरा दे रखा है। तो 1 में सबको पता है कि इसका डेफिनेशन होता है, और इसमें BNS में एड ए न्यू डेफिनेशन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस बेल बोन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पूरा यूज किया गया है, टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया, और ये सही है। ये टाइम टू टाइम रिफॉर्म होना चाहिए और जो भी नई टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसके बाद सेकंड चैप्टर में क्रिमिनल कोड क्या होता है, कोड कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें क्रिमिनल कोड भी होता है। तो जितने क्रिमिनल कोड्स है, ऑफिसेस है, इसमें देखिए सेम है, सब कुछ सेम है क्रिमिनल कोड। नाउ मेंशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग कीपिंग, ये रख दिया। इसमें जब भी गिरफ्तारी होगी, अरेस्ट, उसमें भी रिकॉर्डिंग कंपलसरी कर दिया गया है, वहाँ पे अवेलेबल अकॉर्डिंग टू जो भी वहाँ पे सर्कमस्टांसेज होंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसका होगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा इसमें 6 से लेके 7 तक आप देखिए, इसमें साफ साफ दे रखा है प्रोसेस है, सम्मन होगा, वारंट होगा, सर्च होगा। इसमें ई सम्मन, ई वारंट, साइजर एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा एडिट किया गया है उसको पकड़ने के लिए जो भी क्रिमिनल है, एक्यूज्ड है। इसके बाद से 12 में देखिए इंफॉर्मेशन टू पुलिस, और उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्लियर टाइमलाइन है, ये अच्छी बात है। इसके बाद से फॉरेंसिक यूज, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब यूज किया जाएगा। तो ये पूरा के पूरा बेल बॉन्ड अंडर ट्रायल, इसमें कम्युनिटी सर्विस है, टेक मॉनिटरिंग, प्रोविजन राइट एक्सपेंडेड, इसमें अपील, रिविजन, एक्सक्यूशन ये होता है लास्ट में। और इसमें सिंप्लीफाइड फाइलिंग, ई फाइलिंग हो गया है, और डिजिटल अपील भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड अलाउड इसमें कर दिया गया है। ये आपका। अब आते हैं 5, अरेस्ट किस में होता है, तो मैंने बता रखा अरेस्ट इसमें किस तरीके से किया जाता है और दोनों में किस तरीके से है। विदाउट वारंट, बच्चा लोग मैं पहले ही कह चुका हूँ, बेलेबल, नॉन बेलेबल। तो नॉन बेलेबल में ये आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ये नॉन बेलेबल है। और इसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी गिरफ्तारी, जैसे रेपिस्ट को, गैंगस्टर को, आर्म एक्ट में, देशद्रोह में, सेडिशन में, इसमें पुलिस ऑफिसर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो आपको अरेस्ट कर सकता है, सस्पिशन में भी कर सकता है वो। इसके अलावा जब अरेस्ट कर लेगा तो रिलेटिव और फ्रेंड को 35 में वो इन्फॉर्म किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिन, ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको याद कर लेना, ये हो गया। ये 38 में मेडिकल एग्जामिन होता है, नए वाले में BNSS में। इसके अलावा लीगल काउंसिल ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, जो लीगल काउंसिल जो एडवोकेट होते हैं वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, जो भी इंट्रोगेट करेगा पुलिस उसका ऑडियो वीडियो सब कुछ किया जाता है इस वाले नए वाले में। तो ये अच्छा कानून बनाया इन्होंने। अब आते हैं बेल एंड अंडर ट्रायल राइट्स। ये देखिए, ये रेगुलर बेल होता है जो नॉर्मली कोर्ट से मिलता है। इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल, बच्चों लोग CRPC में ये 438 में एंटीसिपेटरी कुछ समय के लिए बेल लिया जाता था, विदाउट जो कल्प्रिट हो उसको अपीयर हुए वो बेल ले लिया जाता है, लेकिन रेगुलर बेल में ही इसको कर दिया गया है। जो नए वाले कानून में एंटीसिपेटरी नहीं है, उसी रेगुलर में उसको हो जाता है। अंडर ट्रायल रूल
ये सब दे रखा है किस तरीके से बीएनएस में है। ये न्यू फीचर आ गया है इसमें, बेल बॉन्ड पर्सनल, और ये वाया डिजिटल, बार बार मैं कह रहा हूँ डिजिटल किया जा रहा है, हर चीज डिजिटल हो गया है। अब आ जाइए इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट, ये इसमें एफआईआर होता है। ये लाइन है एडवोकेट का सबसे बेहतरीन, जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं पहले एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और ट्रायल, और यहाँ जरूरत होती है एडवोकेट को कोर्ट का पूरा प्रोसीजर शुरू होता है। इसमें बीएनएस में मैंडेट टाइमलाइन, जो इन्वेस्टिगेशन ये चार्जशीट है इसमें मैंडेट कर दिया गया, टाइमलाइन बाउंड कर दिया गया। तो आगे बाकी ये फाइलिंग आपको पता है। स्टेटमेंट या विटनेस का, जो भी विटनेस होता है टू ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड डिजिटल, ये दे रखा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये जो एविडेंस एक्ट है उसी का दूसरा फॉर्म है जो भारत सरकार ने रिफॉर्म किया है, ये हो गया आपका बीएसए होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2000, इसके तहत एविडेंस को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद से आ जाइए ट्रायल प्रोसीजर। ट्रायल प्रोसीजर में देखिए दे रखा है समरी, सम्मन, वारंट, केस, स्ट्रक्चर रिमेन सेम है जैसे सीआरपीसी में ये है। सेशन ट्रायल, ओपन, ई रिकॉर्डिंग, ये देखिए ई रिकॉर्डिंग मतलब ई कोर्ट, ई रिकॉर्डिंग, ये सब है। इसके बाद टाइम बाउंडेड है, इसमें साफ साफ दिया गया पेंडेंसी। इसके अलावा जजमेंट डिलीवरी दे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अपील एंड रिवीजन, ये कोर्ट में जब केस होता है तो उसमें रिवीजन में भी जाते हैं, अपील में भी जाते हैं, कई केसेस में मीडिएशन में भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा दे रखा है। ई अपील फाइलिंग, ये सर्टिफाइड डिजिटल कॉपी जो रिसीव कराया जाता है एडवोकेट्स को। ये हाई कोर्ट रिटेन रिवीजन पावर, याद रहे कि जो रिवीजन पावर होता है क्रिमिनल केस का वो हाई कोर्ट के पास ही अभी भी बीएनएस में भी वैसे ही है। आगे 10, ये देखिए सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म, ये भी उसी का नागरिक सुरक्षा जो है उसी में। इसमें देखिए साफ साफ ये अब उन नागरिक के लिए हो गया, ये याद कीजिए। विक्टिम पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथेड, मैंडेटरी रिकॉर्डिंग कर दिया गया जिसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। अरेस्ट, कैमरा व्हेन पॉसिबल, मतलब वो जो भी वहाँ पे सराउंडिंग में जो भी होगा उसी हिसाब से ये करना है। अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल है तो विदाउट कैमरा आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। कम्युनिटी पुलिसिंग और इंगेजेड है, ये देखिए। टेक टूल फॉर द ट्रांसपेरेंसी नॉट सर्विलेंस होपफुली, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, ये कानून में ऐड किया गया। इसके अलावा कंपेरेटिव हाईलाइट, ये मैंने पहले भी बता दिया फिर बता दे रहा हूँ। टॉपिक अरेस्ट मैनुअल होता था सीआरपीसी में, और इसमें ई अरेस्ट, रिकॉर्ड, सिटीजन राइट फॉर्म, सब ये सब भरा जाता है, सब इसके थ्रू होता है। एफआईआर देखिए रिटन ओनली, इसमें ई एफआईआर भी एक्सेप्टेड है, आजकल यही चल रहा है। इसके अलावा सर्च साइजर, ये पेपर वारंट, ई वारंट इसमें दे रखा है, ई डिवाइसेज यूज किया गया। बेल में पेपर बॉन्ड और डिजिटल बॉन्ड, ई बॉन्ड अभी कहा था आपको, डिजिटल बेल बॉन्ड भरा जा रहा है। इसके अलावा ये दे रखा है आपका, ये एपीआर, ये लिंक दे रखा है। अब आ जाइए कि मस्ट की ये सेक्शन, ये जानना जरूरी है। चलो इसमें से आपको दो क्वेश्चन मिलेगा, और इसकी गारंटी इसमें से 2 क्वेश्चन मिलेगा। ये देखिए डेफिनेशन दोनों में सेक्शन 2 है। अरेस्ट विदाउट वारंट 41 है 30, ये देखिए विदाउट वारंट मतलब ये हो गया हीनियस क्राइम हो गया, नॉन अवेलेबल। इन्वेस्टिगेशन देखिए ये 154 से इसमें है, और इस वाले में 173 से ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये इसमें। इसके अलावा ये दे रखा है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये 2C/1, ये इसमें दे रखा है डेफिनेशन, स्कोप। और अपील देखिए, अपील में स्ट्रक्चर पूरा दे रखा है। अब आ जाइए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इस पर डिस्कस करते हैं। बीएनएस कम इनटू फोर्स कब आया था? फोर्स में कब बना तो था ये 2023 में, लेकिन 1 जुलाई 2024 में फोर्स में आया था। इसमें डिफाइन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस एज पर सेक्शन 2 में है। इसके अलावा अंडर विच बीएनएस चैप्टर इज अरेस्ट, किस में अरेस्ट करते हैं मैंने पहले ही बता दिया किस सेक्शन। स्टेट ऑन डिफरेंस बिटवीन सीआरपीसी एंड बीएनएसएस इन सर्च एंड साइजर, ये आपको बहुत ध्यान से, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है और कितने पॉइंट पे डिफरेंसेस है ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा एक्सप्लेन अंडर ट्रायल रिलीज अंडर रूल अंडर बीएनएसएस। इसके विच बीएनएसएस सेक्शन कोरेस्पॉन्ड्स टू सीआरपीसी
41 अरेस्ट विदाउट वारंट ये दिखाना, और इसमें किस में आ जाएगा, इसमें तो 41 में है, और इस किस सेक्शन में आएगा, व्हाट इज न्यू पनिशमेंट लिंक प्रोसीजर रिमेन रिफॉर्म वाज एडेड। कम्युनिटी मैंने बताया था आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस है, आईपीसी जो कहते हैं जो नया आया है। मेंशन 2 टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म अंडर बेंच, ऐसी बात है, ई फाइलिंग, ई डिजिटल, कैमरा, ऑडियो, ये सब नया लेके आए हैं ये लोग। व्हाट डज नागरिक सुरक्षा, मतलब नागरिक की सेफ्टी सिग्निफाई करना है। तो ये क्वेश्चंस है जो आपको ध्यान देने वाली बात है। इन 10 क्वेश्चन में से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद से हम प्रीवियस पॉइंट बच्चा लोग देख लो क्या क्या हमें करना है। लर्न मैपिंग ऑफ ओल्ड सेक्शन सीआरपीसी, कुछ और न्यू क्या चेंज हुआ, फोकस ऑन सिटीजन राइट्स, ई प्रोसेस टाइम लिमिट्स, डेट्स नंबर्स 1973 2023 1 जुलाई को बीएनएसएस किया गया। सीआरपीसी मैनुअल जस्टिक होता है, ये देखिए मैनुअल है, मतलब इसमें ऑनलाइन ये है, और ये जो होता है डिजिटल जस्टिस होता है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। और मतलब ये सीआरपीसी में से जो 10 का आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ने की जरूरत है, शार्प जो बताया है पॉइंट उसको आप तैयार कर लीजिए। इसमें से 4 या 5 या 6 अगर अच्छे से कर लेंगे तो 8 क्वेश्चन तक 8 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं। तो समझिए कि संविधान में से अगर 6 क्वेश्चन सही कर लिया आपने, 6 क्वेश्चन इसमें से सही कर लिया, और 5 क्वेश्चन आपने आईपीसी से कर लिया, तो नियर अबाउट 17 क्वेश्चन तो आप सही कर गए। आपको 45 और 50 लाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एविडेंस एक्ट आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत हम बात करेंगे, उसमें से भी शायद 8 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और इसी तरीके से लेक्चर आते रहेंगे, और हम मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक पहुँचे। और ये मेरी तरफ से कोशिश है कि जो एआईबी एग्ज़ाम देते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि वो लॉ करके प्रैक्टिस में चले जाते हैं, किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर काम करते हैं, तो इसलिए उनके पास समय नहीं मिलता। रात में सिर्फ 1 घंटा इसको वॉच कीजिए, इससे रिलेटेड बुक, और मैंने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दे दिया है, आप उसे पढ़ लीजिए। यकीन मानिए आप क्लियर कर लेंगे। थैंक यू। Neutron Nexus.